डूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें हम भारत का संविधान देखेंगे। भारत के संविधान में संविधान की अनुसूचियां देखेंगे जिसमें हम लेवल 4 देखेंगे। इसमें प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1951, जिसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया है। भाषा एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई है। संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है आपका, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए? किस एक को संशोधन किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची को। यदि भारत संघ को नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से पहली अनुसूची को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? आपका आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची में क्या है? यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। चौथी अनुसूची यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य तथा संघीय प्रदेश से भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या को निर्धारित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में क्या है? प्रशासनिक उपबंध, और सूची सेकंड में संबंधित अनुसूची दी गई है। ठीक है, इसमें देखिए केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण किसमें किया गया है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण अनुसूची 7वीं अनुसूची में। ठीक है, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों की विधायी शक्तियों का वितरण। भाषाओं का उल्लेख, ये तो क्लियर है, भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम 9वीं अनुसूची में। भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में, और दल बदल 10वीं अनुसूची में। ठीक है, दल बदल 10वीं अनुसूची में। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ए का पहला, बी का, सी का डी ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, 7वीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 1967 ईस्वी में सिंधी को जोड़ा गया। 1922 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, और 2004 ईस्वी में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, 9वीं अनुसूची देखिए, 9वीं अनुसूची में संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। इन अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। अब तक यह मान्य था कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन 11 जनवरी 2007 के अधिनियम 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। और 10वीं अनुसूची में क्या है?
10वीं अनुसूची में यह संविधान में 52वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। कब? 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? ठीक है, किसमें है? 5वीं अनुसूची में है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए उपबंध है? 5वीं अनुसूची में। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? कौन सी अनुसूची नई नहीं जोड़ी गई थी मूल संविधान में? ठीक है, 9वीं जोड़ी, 10वीं, 11वीं, 8 तो पहले ही थी, तो 8वीं अनुसूची नहीं जोड़ी गई। अगला प्रश्न है, ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में क्या है? कृत्यकारी, और सूची सेकंड में शपथ या प्रतिज्ञा। ठीक है, सूची सेकंड में शपथ दी गई है। किसके द्वारा कौन सी शपथ ली जाएगी? देखिए, भारत का राष्ट्रपति क्या शपथ लेता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत, आपका आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखेगा। ठीक है, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा, ये सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के जज, सर्वोच्च न्यायालय के जज की क्या होगी? सर्वोच्च न्यायालय के जज संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। ठीक है, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। कौन? सर्वोच्च न्यायालय के जज। और संसद सदस्य, संसद सदस्य का हो जाएगा कर्तव्य के निष्ठापूर्वक निर्वहन, कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन। ठीक है। और संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता, ये शपथ लेंगे, सूचना की गोपनीयता, संघ के मंत्री। ठीक है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंध रखता है? दल बदल विरोध से संबंध रखता कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को समाविष्ट किया गया है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में पारित किए गए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में एक नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ज्ञातव्य है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भी दल बदल कानून में संशोधन करके सभी प्रकार के दलदल को रोक दिया गया तथा मंत्रिपरिषदों के आकार को निर्वाचित सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञा से। ठीक है, तीसरी अनुसूची का संबंध किससे? शपथ तथा प्रतिज्ञा से। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ तथा प्रतिज्ञा से है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? किसमें है? चतुर्थ अनुसूची में। ठीक है, चतुर्थ अनुसूची में। संविधान की चतुर्थ अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की अनुसूची है।